जिस बंगाल ने दुनिया की अर्थव्यवस्था को चलाया, आज लोग वहीं जाने से डरते हैं। क्यों? और असली वजह आपको अंत तक समझ में आएगा। 1700 में भारत का 23% ग्लोबल इकोनॉमी शेयर था और उसका बैकबोन था बंगाल। बंगाल का मतलब कपड़े, लग्जरी कपड़े जो मलमल का था, वो पूरे उनकी इंडस्ट्री थी। राजा राम मोहन राय ने मॉडर्न इंडिया की नींव रखी, स्वामी विवेकानंद ने ग्लोबल पहचान बनाई, रविन्द्रनाथ टैगोर ने कल्चर और लिटरेचर को दुनिया तक पहुंचाया, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ादी की लड़ाई को नई दिशा दी। मतलब साफ है, बंगाल सिर्फ एक राज्य नहीं था, इंडिया का इंटेलेक्चुअल और इकोनॉमी इंजन था। लेकिन अब देखो, 1960 में इंडियन जीडीपी में बंगाल का शेयर 10.5% था, जो 2024 में लगभग गिरकर 5.6 रह गई। तो गिरावट कहाँ से शुरू हुई? इसके बहुत सारे रीजन हैं और इसमें 2-3 रीजन मैं आपको बताता हूँ। पॉलिटिकल वायलेंस इतना है कि इलेक्शन आते ही इतनी इंस्टेबिलिटी बढ़ जाती है और लोग कैमरा पर आके खुद बोलने से डरते हैं। ये बिल्कुल ही सेफ नहीं है। दूसरा रीजन है सिंडिकेट राज, बिल्डर्स का। बिजनेसेस को फोर्स किया जाता है कि स्पेसिफिक वेंडर से ही सामान खरीदने के लिए, जो कि लो क्वालिटी होती है और हाई कॉस्ट होता है, और अगर मना किया तो उसके सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। तीसरा, वहाँ पे कटआउट सिस्टम। जितने भी गवर्नमेंट स्कीम्स है का पूरा पैसा गरीब तक नहीं पहुँचता। वहाँ पे इतने करप्शन है। जैसे रिसेंटली अभी एक एग्जांपल बताता हूँ आपको। जो एसएसटी टीचर भर्ती स्कीम्स है, वहाँ पे रिक्रूटिंग का बहुत बड़ा स्कैम हुआ, जहाँ पे लगभग 26,000 टीचर्स को गलती भर्ती करवाया, जिसमें फॉर्मर एक्स एजुकेशन मिनिस्टर भी इन्वॉल्व थे। फिर ईडी ने उनको अरेस्ट किया रहते हैं। 2008 में टर्निंग पॉइंट आया, जहाँ पे सिंगूर केस, आपने नाम सुना होगा। टाटा मोटर्स ने नैनो प्रोजेक्ट्स बंगाल से हटा के गुजरात शिफ्ट कर दिया। वहाँ पे जितने भी कंपनीज आने वाले थे, बड़ी बड़ी कंपनीज, वो आने से डरने लगी, क्योंकि वहाँ पे ऐसे बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट नहीं था, गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर रहे थे। और इसका हुआ क्या? उसके बाद 38% डेप्थ हो गया है बंगाल पे। मतलब कि अगर कोई 100 रुपये कमा रहा है वहाँ पे, तो 38 रुपीज़ लोन लेके वहाँ पे सर्वाइव कर रहा है गवर्नमेंट। और ये सब क्यों कर रही है गवर्नमेंट? वहाँ पे फ्रीवीज बांटने के लिए, अपने शॉर्ट टर्म वोट के लिए फ्रीवीज इतना ज़्यादा देती है, फ्री में पैसे या फिर और भी सुविधाएं देती है, जिससे गवर्नमेंट के लोन्स बढ़ते जा रहे हैं। और होता क्या है, उससे डेवलपमेंट, जो लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट, वो होता नहीं है। और वो सब अपने पावर्स बचाने के लिए करते हैं, कट्टरता फैलाते हैं, रिलीजियस फाइट करवाते हैं, दंगे करवाते हैं। जिस बंगाल ने दुनिया को नॉलेज, कल्चर और इकोनॉमी की दी थी, आज वहीं पे अपॉर्चुनिटीज़ के लिए लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। वहाँ की हिस्ट्री स्ट्रांग थी, लेकिन सिस्टम वीक हो गया। और जब सिस्टम गिरता है तो सबसे पहले फ्यूचर खत्म करता है। अब सवाल ये है, क्या बंगाल कमबैक करेगा या गिरावट में परमानेंटली हो रहेगा? प्लीज कमेंट्स योर थॉट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।